हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई तो चल ही रही होगी इंटरव्यू की। जिनकी भी सिलेक्शन हुई है, आई एम श्योर उनकी इंटरव्यू की पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई होगी। कितना दिन टाइम मिला था? आई थिंक 22 को रिज़ल्ट आया था, तो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 दिन मिला हमारे हाथ में। जैसा कि पता ही होगा, कल से इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट होगा बैक टू बैक। 3 से 5 मैंने अभी तक सुना है। अभी तक मैंने किसी का ये नहीं सुना है कि 6 को भी इंटरव्यू है। आप लोग में से किसी का भी 6 को इंटरव्यू है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक 3, 4, 5 बस इसी डेट के मुझे इंटरव्यू के लिए मिल रहे हैं। स्पेशली 3 तारीख का तो खैर आज लास्ट डे ही है पढ़ने लिखने का। छोड़ दीजिए, बंद कीजिए। जो भी प्रैक्टिस मॉक जो भी चल रहा था एकदम बंद कीजिए और आराम से पूरा प्रॉपर नींद लीजिए। ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है कितना भी डिस्ट्रैक्शन माइंड में चल रहा हो, कुछ भी मतलब पर्सनल प्रोफेशनल जो भी चल रहा है सरकमस्टांसेस, सब को इग्नोर मारिए। अभी फ़िलहाल सब भूल जाइए। सोचिए एकदम, मतलब होता है ना कि एकदम आप समझिए कि आप ही दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान हो भी, है ना? क्योंकि होता है, इसलिए तो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के पहले, इंटरव्यू के पहले, या फिर कोई भी पेपर हो या कुछ ऐसा काम हो, कभी दो मतलब किसी से पंगा वंगा नहीं करना चाहिए। कुछ अगर ऐसा लगता है कि निगेटिविटी आती है तो उससे फ़ोन बंद कर दो। यू नो बहुत ज़रूरी होता है ये। वर्क करता है, कितना करता है वो तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल हम अपना जो हमारा कर्म है वो हम करते हैं, है ना? तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जिनका भी कल है इंटरव्यू। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ज़रूर। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है कल कर देंगे, क्योंकि जब तक आप कल करोगे ना 4 वालों का इंटरव्यू आ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपना रिव्यू। और स्पेशली जो भी पटना जोन के हैं, मतलब पटना में जिनका कल है एक पैनल नंबर 1, 2 वॉटेवर, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा 4 को इंटरव्यू है, तो बहुत कुछ पता चलेगा कि हाँ कैसा माहौल है, क्या हो रहा है, नहीं कितना टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ कीजिएगा कमेंट। और एक बात मुझे पूछनी थी कि अगर पैनल 1 जिनका है उनका तो खैर 8:30 ही रिपोर्टिंग टाइम है। ज़रा वो बताएं कि पैनल 2 में भी 8:30 ही सबका रिपोर्टिंग टाइम क्यों? मतलब ऐसे तो होता है ना, नॉर्मली अगर इंटरव्यू होता है तो पैनल 2 वाले को 3-4 घंटे बाद का रिपोर्टिंग टाइम मिलता है। आई डोंट नो इसके रीज़न क्या है, बट पैनल 2 वाले का भी रिपोर्टिंग टाइम यही है। क्योंकि मुझसे मैंने लिखा था एक बार कि पैनल 2 है मेरा, तो किसी ने मुझे कहा कि ठीक है अच्छी बात है आप सेकंड हाफ में आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी 8:30 का ही रिपोर्टिंग टाइम मिला है, एंड वही अमारपाली रेसिडेंसी। तो देखते हैं क्या होता है। मैं भी ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी वहाँ कैसा रहा, क्या माहौल था, सब कुछ। तो मेरा तो खैर अल्टरनेट है भी, मतलब परसों है, लेकिन कल जिनका है वो ज़रूर दें। और आई होप कि सबका डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा। अब मतलब ये नहीं कि ये नहीं है वो नहीं है, ये सब अब कुछ नहीं कर रहे होंगे, स्पेशली कल जिनका है। और 5 को भी 4 को जिनका भी है वो भी अपना रेडी करके रख चुके होंगे। तो मैंने ये वीडियो बनाया था कि एक बार आप डॉक्यूमेंट्स मिला लीजिए कि ये सब आपके पास है या नहीं, क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। एंड एक बात और भी है कि बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि मेरा कैटेगरी नहीं बना। कुछ लोग ऐसा होगा, मतलब मजबूरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी ने कहा कि हाँ मेरा डिग्री नहीं अभी तक आया, तो इतना टेंशन मत लीजिए। ऐसा मैंने फर्स्ट वीडियो जब बनाया था डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मैंने कहा था कि वो आपको एक्सटेंशन टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि भाई चलो डिग्री नहीं है तो चलो तुम यहाँ से निकलो। नहीं नहीं, आपने मेंस निकाला है, हमने मेंस निकाला है, तो जाहिर सी बात है वो मतलब सिलेक्शन के लायक हैं तभी। तो आपको ऐसे ही नहीं, वो भी नहीं चाहते कि आप छोड़ के जाएं, ठीक है ना? तो आपको मिलेगा एक्सटेंशन, एक डेडलाइन टाइम मिलेगी, चाहे वो 10 दिन की होगी, 20 दिन की होगी, या मतलब 5 दिन नहीं, लेकिन मिनिमम तो 10 दिन की होगी। आप उस बीच अपना डॉक्यूमेंट्स फटाफट बनवा लीजिएगा, या बहुत लोगों ने अप्लाई किया हो तो आ भी जाएगा, है ना? तो इस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ठीक है, कीप काम एंड जस्ट फोकस ऑन इंटरव्यू, है ना? तो ठीक है, नर्वस होता है, वैसे होता है, दिल धक धक करता है, लेकिन डर के आगे जीत है, ऐसा अपने आप को बोलते रहना है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आप ये चीज़ सबको मतलब सबके पास होगा ही, 10, 12 और ग्रेजुएशन का। अब हैंड राइटिंग को लेकर प्लीज़ जज मत कीजिएगा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यू नो डिजिटली लिखने में थोड़ा सा
जल्दी में होती है ऐसी। तो 10th का आप अपना मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का तीनों साल का रखिएगा। ये नहीं कि फाइनल ईयर का सिर्फ लेके चले गए कि चलो इसी का काम है, नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। एंड इन द केस जिनका सेमेस्टर वाइज है वो अपना हर सेमेस्टर का रखिएगा, ठीक है। रियल डॉक्यूमेंट्स रखना है और ज़ीरोक्स भी रखना है। ज़ीरोक्स की कितनी कॉपी चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी। तो 10th-12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन का हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर रख लीजिएगा IDBI का। उन्होंने रीप्रिंट के लिए फिर से ऑन किया था विंडो, मैंने वीडियो बनाया था उस दिन। तो विंडो, और आई थिंक अभी भी ओपन है, शायद अभी भी उन्होंने बंद नहीं किया है। लास्ट डेट आई थिंक 2 या 3 थी। तो एप्लीकेशन जो होगी वो। दूसरा जो एडमिट कार्ड आया है इंटरव्यू का वो रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप OBC, SC, ST या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ये सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना डॉक्यूमेंट्स, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर में ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 साल पहले का लेके जा रहे हैं या 3 साल पहले का लेके जा रहे हैं, नहीं। अगर एकदम मजबूरी हो गई कि बन ही नहीं पा रहा मेरा, तो आपके पास जो रिसिप्ट आया होगा ना कि आपने अप्लाई किया, वो एटलीस्ट ज़रूर रख लीजिएगा। और 1 साल 2 साल पुराना आपका अगर है तो वो रख लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर नहीं आ सकता है, अब आपके पास चांस नहीं है, कुछ नहीं है, तब लास्ट ऑप्शन आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जैसा एडमिट कार्ड कैटेगरी वाइज हो गई, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ का लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। तो जिनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10th का जो मार्कशीट होता है उसमें हमारा रहता है, ये डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज़ आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके पास, अगर आपने छोड़ दिया तो एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है। ऐसा लिखा है बिल्कुल, एक्सपीरियंस लेटर आप रख लीजिएगा उसका, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो, ठीक है। उसके बाद 10-12 तो हो गई, ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविज़नल, ठीक है, ज़रूर रखिएगा। जिनके पास दोनों है तो दोनों रख लीजिएगा। ये नहीं कि चलो मेरे पास डिग्री है तो प्रोविज़नल छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों रख लीजिएगा अगर आपके पास है तो। और इन केस अगर आपने न्यू पास आउट किया है ना, 22 के आप ग्रेजुएट हो या फिर 23 के ग्रेजुएट हो, तो फिर ठीक है, प्रोविज़नल से वो काम चल जाएगा, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी इतने पता होता है उन्हें कि भाई डिग्री आने में टाइम लगता है ना। और सपोज़ जिनकी डिग्री नहीं आई है तो हो एटलीस्ट स्लिप ज़रूर रखिएगा जो आपने अप्लाई किया है, जैसे टेस्टिमोनियल कहते हैं हम, है ना, वो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिग्री वाले भी कितना नौटंकी है ना, मुझे बाहर का तो नहीं पता, बाहर तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार में बहुत अनदर लेवल पे है। डिग्री मांगने जाओ जैसे उनकी प्रॉपर्टी हम मांगने जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उन्हें वो ऐसे बिहेव करते कि मैं अपनी डिग्री नहीं मांग रही है, उनके घर का मैं कुछ शेयर मांग रही हूँ, ठीक है। ऐसा ही रिएक्शन देंगे, अरे यार अभी क्या काम पड़ गया, इतने जल्दी में आते हो। ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो खैर तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा काम है कि चलो जो भी है निकालना है। तो ये हो गया। ये सारे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने ही रखने हैं, किसी हालत से नहीं छोड़ना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये ज़रूर रख लीजिएगा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड रखना ही रखना है, ठीक है। आई थिंक मैंने बता दिया जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यही सब है। यस यही सब है, कास्ट मैंने बता ही दिया। अब कॉपी कितनी रखनी है डॉक्यूमेंट्स की? सीवी तो उन्होंने आपको फॉर्मेट मिल ही गया होगा, आई एम श्योर सीवी का फॉर्मेट मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। सीवी का फॉर्मेट उन्होंने 4 मेंशन करके रखा है, आप एक एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा अगर रख सकते हैं तो सीवी का फॉर्मेट आपको रखना ही रखना है। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से मैंने शेयर कर दिया। अब कॉपी कितनी चाहिए? तो सबसे पहले तो सीवी की 4 फॉर्मेट रखना है जो उनके पास जाएगा, पैनल मेंबर के पास जाएगा, इंटरव्यूअर के पास जाएगा। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा लेकर चलिए, इसका होता है ना जिसको डमी बोलते हैं कि चलो थोड़ा इधर उधर कटकुट हुआ तो हम दूसरा बना लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो भी जितना सर्टिफिकेट्स है, मतलब जो भी है, उसका 2 कॉपी एट लिस्ट ज़रूर रखिएगा, ठीक है। एक इंटरव्यूअर के पास जाएगा, एक उनके पास, मतलब एक सेफ साइड में। अगर कहने को तो लोग 5-5 कॉपी बोल रहे हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था उन्होंने कहा 5 कॉपी रख लीजिएगा। भाई 5 कॉपी क्या मतलब, वहाँ पे क्या कागज़ को मतलब क्या क्या उसको बोलते हैं, बेचना है क्या उसको रद्दी के भाव में? नहीं, इतना रख लो कि ज़रूरत है। 2 कॉपी आई थिंक सफिशिएंट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जिनका इंटरव्यू पड़ा था ना, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा था कि मैंने 2 कॉपी रखा था। फ़ोटोग्राफ कहा उन्होंने कि 5 से 6 मैंने रख लिया था, तो फ़ोटोग्राफ चलिए आपके पास अगर अवेलेबल है 7-8 फ़ोटोग्राफ्स भी रख लीजिए, बट डॉक्यूमेंट्स आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है ये।
तो मैंने बता दिया, और जो भी आप पे क्वेरी कुछ होंगे माइंड में चल रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूँगी। आई नो कि बहुत सारे माइंड में कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे बहुत कुछ चल रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। ऊपर वाले का नाम लीजिए, एंड बस ऊपर वाले का नाम लीजिए, बस यही मैं बोलूँगी। और अगर कोई क्वेरी अगर इससे रिलेटेड है कि हाँ ये मतलब जो भी अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगी। एंड फिर से अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, और रिव्यू देना ना भूलें, अपना ख्याल रखें, नींद पूरा करें, और अपने लुक्स पे थोड़ा अच्छे से बन के थोड़ा सा जाएँ। एंड बाकी तो फिर वहाँ पे जो होगा सो होगा। डीवी से शुरुआत होगी, इंटरव्यू तक ख़त्म होगा। आई डोंट नो इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। पैनल 2 को क्या पता 8:30 बजे अब रिपोर्टिंग टाइम है मेरा, और पैनल 2 उन्होंने लिख दिया, तो पता नहीं क्या करेंगे यार। 8 बजे मैं पहुँचूँगी तो पता नहीं रात के 5 बजे चलेगा। आई डोंट नो ये कौन सा कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता। अगर पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने चैनल पे प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना खूब ख्याल रखें।